अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 की मैथमेटिक्स इन बोर्ड पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ log a of x, log y, log z। बेटा log x y z, यहाँ बेटा कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ बेसिकली आप लोग बहुत ही, ये भी कंपलसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है पेपर के लिहाज से। यहाँ बच्चों आप लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज को किस तरह से हम इस्तेमाल किया करते हैं। मुख्तसर से यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो बच्चों उससे पहले, करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी कह सकते हैं। सही, तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स को अच्छी से समझ लीजिए। अगर आपको ये आ गया तो इंशाल्लाह ताला आने वाली अगली एक्सरसाइज में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी ये जहन में रख लें, अगर कभी लॉग आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई। जिस तरह से बेटा ये x और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप स्टूडेंट्स उसको ऐसे लिखेंगे, लॉग के साथ ही लिखेंगे दोनों को, यानी कि लिखेंगे log x log y। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा तो बीच में इनके साइन क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा log x प्लस log y। बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी। दोबारा सुन लीजिए, लॉग जब मल्टीप्लाई होता है आपस में एक्स वाई के साथ तो आप उसको प्लस के साथ लिखते हैं, यानी कि आप लिखेंगे उसको log x प्लस log y। क्लियर है? अच्छा, यही बात अगर मैं कहूं कि लॉग जब कभी डिवाइड में हो, तो बच्चों आपको पता है लॉग जब मल्टीप्लाई में था तो प्लस हुआ है तो मतलब माइनस हो जाएगा डिवाइड में। तो यानी कि आप लोग यूं कहेंगे कि लॉग, देखिए ऊपर की जो तो कंडीशन है ऊपर वाली, तो आप देखें तो मल्टीप्लाई हो रही, तो आप उस सूरत में आपने वही प्रोसेस लगाना है, log x प्लस log y एंड माइनस log z, क्योंकि यहाँ पर जो है ना z जो है बेटा डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बच्चों? ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। और लास्ट वन प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स यहां देखिए, थर्ड वन प्रॉपर्टी, अगर कभी बेटा लॉग पावर में आ जाए तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पावर है ना इसको लॉग से पहले लिख देंगे, तो यानी कि हम कहेंगे n log x। बात समझ आती है? ये जो पावर है, अगर लॉग में आप देखेंगे कहीं भी आपको पावर नजर आ रही है तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे लॉग के साथ प्रॉपर्टी का, कि वो जो पावर है उसको आगे करके लिख देंगे, जैसे कि ये लिखते n log x से आगे लिख देंगे। ये तीन कायदे कवानीन आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी एक्सरसाइज 2.5 इसी पर मुश्तमिल है और 2.6 के अंदर भी आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। सही बच्चों, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, चलें हम प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले log a एक्स क्यूब वाई, देखिए सवाल को मैंने सेम उतार दिया पहले, अब मैं इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी का करने जा रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप जहन में रखिएगा, ये देखिए एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में लिखेंगे। तो बेटा आपने लिखना है log a एक्स की पावर 3, ये मौजूद है, सही बेटा, प्लस log a और क्या है ये y, यानी कि बेटा x और y को मैंने प्लस के साथ लिख दिया, log a का इस्तेमाल दोनों के साथ यहाँ किया था ना, इसी तरह मैंने अंदर भी दोनों का इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल यही कंडीशन बनी हुई, ये वाली समझ लो, डिवाइड वाली। सही है बच्चों? और नीचे देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड था हमने क्या किया था, माइनस, तो बेटा यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस log a और z आ गया। समझ आती है बात? क्लियर है? अब बच्चों एक और बात अगर आप देखें, यहां पर z की पावर 2 है, ये देखिए,
अच्छा, जब कभी पावर आ जाती है तो मैंने क्या कहा था स्टूडेंट, इस पावर को आप लॉग से पहले लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पर भी यही काम कर दें, तो ये हमारी लॉग से पहले आ गई पावर। सही बेटा, तो आ गया लॉग ए एक्स प्लस, क्या हो जाएगा, यहाँ तो पावर नहीं है, सेम आ जाएगा लॉग ए वाई, और ये हो जाएगा माइनस, अच्छा ये जो टू पावर ये आगे आ जाएगी, टू लॉग ए जेड। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया जी। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो बच्चों हम आ गए पार्ट नंबर 2 में। बेटा पार्ट नंबर 2 में बेटा आप लोगों ने ये बेसिक बातें पढ़ी होंगी, मैंने आपको पहले क्लासेस में बताई थी कि जिसका इंडेक्स बेटा कुछ ना हो वो इट मीन के उसमें 2 होता है, ये इसके बराबर होता है 1/2 के, और अगर इंडेक्स यहाँ पर 3 हो तो ये 1/3 के होता है, इसी तरह 4 हो 1/4 के। तो बच्चों हम इसमें चेंज करेंगे, इसको तब्दील करेंगे। तो बेटा देखिएगा स्टेप को, सॉल्यूशन हमने लिख दिया लॉग ए एक्स वाई स्क्वायर जेड। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसके एवरेज स्क्वायर रूट के एवरेज 1/2 कर दिया। बात समझ आ रही है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। सही बेटा, अब देखिए बेटा, अब आपने पढ़ा था कि लॉग जब आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो आप उसको क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। सही है, लेकिन उससे पहले आपने इस पावर को सब पे अप्लाई करना है। देखिए बेटा ये हो गया लॉग ए, देखो ये सब पे x के ऊपर भी आ गया 1/2, और क्या आ गया बेटा y के ऊपर भी लग गया। देखो y के ऊपर लगा तो 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैसे हो गया, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो y की पावर 2 है, जब ये 1/2 लगाया मैंने इस पर तो ये हो गया 1/2। क्लियर बेटा, ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, y खाली बच गया, तो ये आ गया y। सही बेटा, इसी तरह देखिए z के ऊपर जब हमने लगाया तो ये आ गया 1/2। बात समझ आती है। तो बच्चों आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अब देखिए बेटा हमने उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब लॉग आपस में मल्टीप्लायर होता है तो बच्चों हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो बेटा हमने लिख दिया लॉग ए एक्स 1/2 प्लस, फिर लॉग ए के साथ लिख रहा हूं बेटा लॉग ए वाई, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों तो प्लस के साथ लिख रहा हूं, तो ये आ गया प्लस लॉग ए जेड पावर ऑफ 1/2। अच्छा एक और प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने पढ़ी थी, अगर कभी पावर आ जाए लॉग में तो हम उस पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। तो बेटा ये लास्ट स्टेप है हमारा 1/2 लॉग ए एक्स, सही बेटा, प्लस लॉग ए वाई प्लस, और ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी 1/2 लॉग ए जेड। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए पार्ट नंबर 3 की तरफ। बेटा तवज्जो से देखिएगा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सवाल ये बस लेंदी है। तो बच्चों देखें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, तवज्जो चाहिए। देखिए बेटा क्या होगा, लॉग ए, सही बेटा, ये जो अगर इंडेक्स आ जाए 3 तो आप इसको 1/3 के बराबर करेंगे स्टूडेंट। ये मुकम्मल पे होल पे देख रहे हैं, ये मुकम्मल पे, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं x-1, तो ये आ गया y³ और ये आ गया इसके बदले 1/3। क्लियर है बेटा, ये आ गया बेटा डिवाइड। अच्छा इसी तरह से इसका इंडेक्स कुछ नहीं, इट मीन के 2 है, तो ये मुकम्मल किसके बराबर हुआ, 1/2 के। तो ये आ गया y की पावर 3x, ये आ गया बेटा 1/2। बात समझ आती है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो बेटा आप देखें, अब मैं इसको मूव करूंगा, इसका इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन के 2 है, तो इसको हटाने से 1/2 हो जाएगा। सही बेटा, तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई कर दें, यानी कि ये यूं हो जाएगा लॉग ए एक्स पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखो इसके ऊपर लगा दिया, और जब मैंने इसके ऊपर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3।
सही है बेटा। अच्छा ये जो है ये सेम आ गया। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन? सिंपल सा है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह ये देखें डिवाइड आ गया, तो ये 1/2 इसके ऊपर लगा दिया, तो क्या बन गया बेटा y3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह x के ऊपर लगा दिया, तो ये आ गया 1/2। सही है बेटा पावर। अब बच्चों देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया log a, x की पावर क्या होगी -1/3। अच्छा यहां देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्लियर है? और इसको हटाने से क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2 हो जाएगा, यानी कि बाय को ये आ गया 1/2। बात समझ आती है बेटा? इसको हटाने से 1/2 हो गया। अब मेरा आ गया बेटा डिवाइड, और यहां तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो गया 3/2। सही है बेटा? अच्छा इसको हटाने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की पावर देखिए यहां पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ रफली, x है तो ये 1/2 इसका अपना है, जब इसको हटाया तो ये इसके बदले बेटा 1/2 आ जाएगा। सही बेटा? लेकिन देखिए ये क्रॉस में है तो आपस में 1 हो जाएगा और नीचे 2 4 हो जाएगा ये आपस में, तो मैं इसके बदले क्या लिखूंगा x की पावर 1/4। बात समझ आती है स्टूडेंट्स? जी तो बच्चों आगे स्टेप में चलते हैं। देखिए बेटा अब जो है अगर हम देखते हैं सब कुछ हो गया है, अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। जब लॉग आपस में क्या हो रहा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको प्लस के साथ लिखते हैं, और जब डिवाइड में हो तो माइनस के साथ लिखते हैं, यानी कि ये यूं हो जाएगा log a x की पावर -1/3। सही बेटा? अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस के साथ लिखूंगा, प्लस log a y की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 1/2। सही बेटा? अब जब आपने पढ़ा था log जब डिवाइड में होता है तो आप उसको माइनस के साथ लिखते हैं, यानी कि तो बच्चों ये हो गया माइनस log के साथ आ गया log a। सही बेटा? अब देखो बेटा यहां पर जो है ना अंदर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे प्लस के साथ। इसका तरीका कार ये है कि आप पहले ये लॉग जब डिवाइड में होता है तो आप उसको माइनस के साथ ये माइनस लगा दें, तो ये देखें बेटा इसको क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, तो आप लोग इसको किस में लिखते हैं प्लस के साथ लिखते हैं। लो जी ये प्लस के साथ लिख दिया, प्लस log a x की पावर क्या आ गई 1/4। अब देखें ये जो साइन है माइनस प्लस ये चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अब आप लोग इसको यूं लिखेंगे log ax -1/3 प्लस log ay 1/2। ये हो जाएगा बेटा माइनस log a y 3/2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस log a x की पावर क्या आ जाएगी 1/4। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब देखिए बच्चों हमने पढ़ा था ना जब कभी log में पावर आ जाती है उस पावर को log से पहले लिखते हैं, तो बेटा ये हो गया -1/3 log ax, और यहां क्या हो जाएगा क्योंकि आ गया प्लस 1/2, जगह थोड़ी सी, प्लस 1/2 log ay। सही बेटा? पावर जो है ना पहले लिख दी, ये हो गया माइनस, अच्छा ये हो गया 3/2 log ay। क्लियर है? इसी तरह यहां पर देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा -1/4 log ax। सही बेटा? अब मैं ऊपर से थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, जगह कम है यहां पर। क्लियर है जी? तो बच्चों यहां देखिए जो बेटा x वाले हैं ना हम उनको साथ लिख रहे हैं, तो बेटा क्या हो गया यहाँ आ गया -1/3
और ये क्या है, देखो इनको देखो -1/4 मर्ज कर लिया इनको, ये आ गया log ax। क्लियर है, सही बेटा। और ये क्या है, प्लस का है, प्लस आ गया, क्या है बेटा 1/2, सही है, ए वाई का। और यहाँ क्या है बेटा -3/2, ये आ गया -3/2, ये आ गया बेटा log ए वाई। क्लियर है बेटा, वाई का वाई का। अब बेटा आपस में दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस से तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का प्रोसेस स्टूडेंट्स पता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। यानी कि 1 को 4 से किया तो क्या आ गया 4 हो गया, और 1 को 3 से, यानी पहले 1 को 4 से किया 4, क्योंकि ये साइन माइनस का इसके साथ माइनस लगा दिया। 1 को 3 के साथ किया तो बेटा -3 आ गया, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 4 12 हो गया। सही बेटा, ये आ गया हमारा log ax। इसी तरह बच्चों यहां पर करेंगे, ये आ गया प्लस 2 1 2 2 3 6 -6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 4 log ay। सही बेटा, तो -4 और -3 कितना होता है -7, तो हमारा आ गया -7/12 log ax। सही है, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, देखो 6 में से 2 गया 4, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, देखो यहां पर मैं थोड़ा बता रहा हूं, बल्कि यहीं पर करवा देता हूं, -4/4 हो गया log a y। सही बेटा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां से इसको स्किप कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा -7/12 log ax माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया log a y। चाहो तो स्टूडेंट्स यहां पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस का। माइनस कॉमन लेने से हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, तो 7/12 log ax प्लस log ay। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए पार्ट नंबर 4 की तरफ इसके, जो कि थोड़ा सा है लेंथी सा स्टूडेंट, तो तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं log a। क्लियर है बेटा, अब देखिए बेटा इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो बेटा ये जो है -3 सब पे अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी, y के ऊपर भी, z के ऊपर भी, सब पर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो पावर्स के बिटवीन कोई ब्रैकेट आ जाता है तो आप वहां आप मल्टीप्लाई करते हैं। सही बेटा, तो यहाँ देखिए ये हो गया y के साथ जब हुआ तो -3 हो गया, क्योंकि इसकी पावर 1 थी, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया। इसी तरह z में आ जाए स्टूडेंट, तो z के साथ करूंगा तो बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 2 6 हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो अपॉन आ गया, तो इसी तरह बेटा नीचे भी करेंगे, y -4 है, तो बेटा क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों z आ गया, z की पावर कितनी है स्टूडेंट 3 है, 3 3 9, और प्लस माइनस -9। सही बेटा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। क्लियर है बेटा, सिंपल, मैंने स्टेप में कुछ भी नहीं किया, तमाम जितने भी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर टर्म के अंदर, मैंने उन हर एक के साथ -3 को मल्टीप्लाई कर डाला। इसी तरह देखें ये डिवाइड आ गया, तो ये डिवाइड आ गया। अब बच्चों देखो, जिस तरह से -3 को मल्टीप्लाई सब पर किया था, इसी तरह मैं 5 को सब पर करूंगा। तो जब मैंने 5 को y के पावर -1 से किया तो क्या आ गया -5 आ गया, और इसी तरह z के साथ किया तो बेटा क्या आ जाएगा 5 आ गया। क्लियर है, कोई सवाल इंशाल्लाह कोई भी हो तो आप जरूर कमेंट में मैसेज करें। अच्छा इसी तरह देखें 2 5 का क्या हो गया स्टूडेंट 10 हो गया, y की पावर आ गई स्टूडेंट 10। इसी तरह ये आ गया z -3 है, दायरे 3 5 15, लेकिन पावर जो है कि माइनस की थी तो -15 हो गया। सही है बेटा, ये क्लियर है, ये हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है बेटा, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि bases are same in the form of multiply, powers are added, and bases are same in the form of divide
पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये कायदे के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें log a, सही बच्चों। तो ये आ गया बेटा y। अच्छा देखिए -3 है ऊपर, देखो बेसिस सेम है दोनों की, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। प्लस का है 12, उधर जाके ऊपर -12 हो जाएगा। सही है बेटा, कोई सवाल कोई भी हो मैसेज जरूर कीजिए। इसी तरह बेटा z में आ जाते हैं। z की देखिए, फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब लॉग मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में होता है तो प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, z की पावर इसी तरह 6। तो यहां गौर कीजिएगा बेटा, हमने पढ़ा था जब लॉग डिवाइड में होता है तो हम उसको माइनस में लिखते हैं जब बेसिस सेम हो, लेकिन जो पावर अगर माइनस की होती है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। सही है बेटा, इसको जहन में रखिएगा। ये हो गया +9। क्लियर है। फिर मैं आपको यहाँ पर कम क्लियर कर देता हूँ। z की पावर 6 है तो बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो बेटा रूल्स के मुताबिक माइनस होगी ऊपर जाके पावर, तो ये है -9 खुद जो इसकी अपनी पावर है, तो मैंने माइनस ही किया, लेकिन ये बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया। क्लियर है बेटा। इसी तरह आपने ये स्टेप को करना है, ये डिवाइड आ गया। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, y की पावर देखिए -5 है और ये 10 है प्लस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। सही है बेटा। इसी तरह z लिख दें, z की पावर क्या है 5 -15 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की 15 हो जाएगी। बस ये याद रखिएगा, जो चीज पावर नीचे माइनस की है अगर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अगर वो माइनस की है प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। सही बेटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी कि पावर्स को पहले सॉल्व कर लें। तो ये हो गया log a। अब बच्चों क्या हो जाएगा, -3 और -12, माइनस का 15 हो जाएगा, दोनों पावर्स माइनस की है तो यानी कि माइनस के हमारे पास 15 हो गए। क्लियर है। इसी तरह देखिए बेटा z को करें, z की पावर देखिए 6 प्लस कितना है बच्चों 9, तो कितना हो गया 15 हो गया। z की पावर भी आ गई 15। सही बेटा, ये आ गया डिवाइड। क्लियर है। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का बेटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉग जब डिवाइड में होता है बच्चों क्या लिखते हैं, माइनस के साथ लिखते हैं, बिल्कुल माइनस के साथ लिखते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। सही बेटा, लो माइनस log a कर दिया। लॉग जब डिवाइड में होता है तो माइनस के साथ लिखा जाता है। अब देखें तो ये देखें y की पावर कितनी है, -5 -10 -15 हो गया। इसी तरह बच्चों यहाँ आ जाए z के ऊपर, z की पावर अगर देखो तो कितना है 5 और 15 20 20। सही बेटा, क्लियर है, कोई सवाल। इसी तरह अगले स्टेप में मूव करते हैं। तो बेटा यहां देखिएगा, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं प्रॉपर्टी का। तो बच्चों देखो लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम प्लस में लिखते थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस में लिखते हैं। log a y की पावर -15 प्लस log a z की पावर 15। सही बेटा। अच्छा ये देखिए यहां पर बेटा ये बात समझ लीजिए, इस माइनस की वजह से ये दोनों ये अगरचे हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, प्लस में लिखा जाएगा लॉग को, लेकिन बाहर जो है क्योंकि डिवाइड में माइनस है तो हम इसको जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कि ये यूं हो जाएगा माइनस log a y की पावर -15 एंड क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस log a z की पावर 20। क्लियर है बच्चों। अब बेटा इस चीज को मैं इस स्टेप में एक बात क्लियर कर दूं, जो y वाला है मैं उसको एक साथ लिख रहा हूं, और ये आपको पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब कभी log पावर में आता है तो हम उस पावर को log से पहले लिखते हैं। सही बच्चों, तो मैं यहाँ पर log से पहले लिखने जा रहा हूँ पावर को, यानी कि हो गया -15। सही है, तो ये हो जाएगा log a y, ऐसे ही हो जाएगा ना बच्चों। और ये वाला देखें z का लिखना है मैं, बट ये कि y को एक साथ लिख रहा हूँ फिर z को एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अच्छा बच्चों यहाँ एक चीज देख लीजिएगा, देखो ऑलरेडी ये माइनस है y के साथ, लेकिन ये जो -15 जब आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा उसमें प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रही है। -15 जब आपको पता है जब कभी log पावर में होता है उस पावर को हम log से पहले लिखते हैं,
तो ये तो साइन इसका अपना है माइनस का, तो ये जो -15 जब लॉग से ऊपर पहले लिखेंगे हम तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो सही है बेटा, ये इस तरह से प्लस हो गया इसका, तो ये आ गया इसकी पावर 15, तो ये आ गया log ay। सही है? अब यहाँ देखें, अब z का मैं लिखने जा रहा हूं, देखो ये तो है ही प्लस का, प्लस हो गया 15 आ गया log az। सही है? और ये आ गया माइनस, ये 20 log से पहले लिख रहा हूं 20 log az। सही बेटा? अब देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा था -15, मैंने इनको मर्ज कर लिया +15 और log ay। सही है? इसी तरह प्लस 15 -20 log az। तो बच्चों ये देखें, ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया और यहां से क्या बच जाएगा, 15 निकाल गए तो माइनस का 5, क्योंकि बड़ा नंबर 20 है तो साइन भी माइनस का ही आएगा। तो नीचे एक स्टेप की जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इस तरफ लिख देता हूँ। सही है आंसर को, तो यहाँ 0 हो गया, ये तो कट गया बच्चों, तो यहाँ क्या बच गया 0, तो ये मुकम्मल क्या होगी बेटा, आपस में 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, +15 -20, तो क्या आ गया बेटा -5 में, जगह कम है तो वहां लिख रहा हूं -5 log az। सही बेटा, ये हमारा आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए पार्ट नंबर 5 की तरफ। बच्चों यहाँ देखिए, पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर इंडेक्स 6 होता है तो 1/6 के बराबर होता है। क्लियर है? यहाँ हुआ है, यहाँ हमें करना है। तो यहाँ मैं स्टेप को देखिएगा, सॉल्यूशन, तो ये हो गया log a। तो बच्चों मैंने यहाँ कर दिया x y इनवर्स -1 और z की पावर -2 और ये आ गया मेरा इसके एवज 1/6। सही बेटा? किसी किस्म का कोई सवाल, ये अपॉन आ गया, तो ये सेम वैल्यू लिख रहा हूँ फिलहाल, x -1, y की पावर क्या है -2 है, z की पावर -3 है बेटा, और ये आ गया 1/6। बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1/6 सब पे अप्लाई कर दें, नीचे भी सब पे अप्लाई कर दें। सही बेटा? यहाँ देखिए, ये आ गया, ये log a, साथ x की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/6, y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये -1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो जाएगा 1/6। इसी तरह बच्चों z के ऊपर लगेगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखें कैसे किया। देखिए z की पावर क्या है -2 है। सही बेटा? इसके ऊपर जब 1/6 लगाया मैंने तो देखो 2/2, 2 3 6, तो क्या आ गया -1, ऊपर क्या आ गया -1, 1 1 -1/3। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर माइनस की पावर 1/3। सही बेटा? इसके बदले क्लियर है, समझ आ गया, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा इसी तरह यहाँ सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए -1 को जब 1/6 से कह रहे हैं तो -1/6 हो गया, तो x की पावर आ गई -1/6। इसी तरह बच्चों y की पावर -2 है, बिल्कुल उसी तरह y की पावर -2 है, जब इसके ऊपर 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2/2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा -1/3 हो जाएगी पावर। तो y की पावर क्या आ गई -1/3। सही है? इसी तरह z का देख लें बेटा, ये भी यहाँ देख लें -3 है पावर, तो जब 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो z की पावर क्या आ गई बेटा -1/2। सही बेटा? इसी तरह अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ना एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, अगर आप देखें x x y y z, यानी हमने पढ़ा था कि बेसिस आर सेम इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, अगर पावर नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, अगर वो प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अगरचे वो डिवीजन के रूल्स के मुताबिक बेस जब सेम होती है माइनस होती है, लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाता है ऊपर प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया log a, तो यहाँ आ गया x की पावर 1/6।
सही है बेटा। अब ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/6, पावर थोड़ी सी ना, सही बेटा, प्लस का है। इसी तरह y को देखें, ये आ गया y, सही, तो ये होगी इसकी पावर -1/6, और ये नीचे क्या है पावर -1/3, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +1/3, सही बेटा। इसी तरीके से z देखें बेटा, z की पावर क्या है बेटा -1/3, और नीचे क्या है -1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1/2, सही बेटा, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। तो बच्चों यहां पर जो देखें, ये देखें नीचे दोनों नंबर क्या है 6 हैं, यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये स्टेप यूं हो जाएगा log a x, और नीचे से 6 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, ऊपर क्या आ गया 1 + 1, सही है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो बाद में स्टेप करवाता हूं। और यहाँ देखिए ये हो गया y, थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि पावर लगे और बेस जो है उसकी, सही है, क्लियर है। अब देखें बच्चों, यहाँ पर देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं और उनके बिटवीन प्लस या माइनस होता है, तो आपको पता है एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मेथड को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए y, इसकी पावर क्या है -1/6 है, और यहाँ क्या है +1/3 है। तो बच्चों दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, यानी कि जब ये इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, और 6 को जब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, 6 1 6, और नीचे आपस में 6 3 18 हो जाएगा, सही बच्चों। और फिर क्या होगा, -3 में से +6 निकलेगा तो 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगी 3/18, y की पावर 3/18, बात समझ आती है। -3 निकाल देंगे 6 में से तो 3 बच जाएंगे, तो 3/18 आ गया, सही, बाद में मैं कैंसिल आउट करूंगा। तो बच्चों यहाँ देखिएगा इस स्टेप में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो z की पावर अगर मैं देखूं -1/3 है z की, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, -1/3 + 1/2, तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 1 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, सही है। -2 इसमें से निकाल देंगे 1/6 हो जाएगा, प्लस का 1/6 हो जाएगा, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है इसलिए 1/6। तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया z की पावर 1/6, क्लियर है, कोई क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह सभी बच्चों को समझ आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा ये क्या हो गया log a, और यहाँ आ गया x की पावर क्या आ गई 1 + 1 2/6, क्या आ गया 2/6, x की पावर 2/6, सही है। इसी तरह देखें y की देखें 3/18 है, तो ये आ गया y की पावर, यहां मैं लिख रहा हूं 3 थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं उसको, y की पावर आ गई 3/18, सही बेटा। इसी तरह z की पावर आ गई 1/6, क्लियर है, कोई क्वेश्चन। देखो बेटा यहां जो है ना पावर कैंसिल हो रही है, देखो 2 1 2 and 2 3 6, यहां बचा 1/3, और यहां देखिए 3 है नीचे 18 है, तो ये हो गया 3 1 3 और 3 6 18, 1/6, y की पावर 1/6, z की पावर 1/6, और x की पावर क्या आ गई 1/3। तो बेटा यहाँ जगह कम है तो मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, सही बेटा, यहाँ देखिए, तो यहाँ लिख रहा हूँ log a, क्या बचा x की पावर आ गई बेटा 1/3, सही बेटा, 2 और 3 था, 2/3, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आ गया। इसी तरह बेटा यहाँ आ गया y की पावर 1/6,
और z की पावर आ गई 1/6। अब बेटा हमने पढ़ा था कि जब आपस में मल्टीप्लाई होता है हम उसको प्लस के साथ लिखते हैं। तो बच्चों प्लस के साथ लिख दें log a x की पावर 1/3 प्लस log a y, तो ये आ गया 1/6 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई जेड आपस में, तो ये आ गया log a z 1/6। और हमने आखिरी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा जिसके अंदर थी पावर की बात। अगर कभी पावर लॉग में होता है तो लॉग से पहले लिखा जाता है। तो बच्चों हमने लिख दिया लॉग से पहले 1/3 log ax, क्लियर है, प्लस ये आ गया 1/6 log ay, इसी तरह बेटा ये आ गया प्लस 1/6 log az। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये हमारा आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए अपने लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों उसको देखिए सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहले स्टेप में इसका इंडेक्स कुछ नहीं है, इट मीन कि ये 1/2 के बराबर है। सिंपल सा आपने लिख दिया log a x और ये आ गया y की पावर 3 और इसके ऊपर 1/2, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लगा। क्लियर है, ये आ गया डिवाइड। अब बच्चों इस मुकम्मल के ऊपर क्या लगाएंगे 1/3 स्क्वायर x की पावर 5 और इस मुकम्मल के ऊपर लग गया 1/3 इसको हटाने से। सही है, इसका इंडेक्स 3 है। क्लियर बेटा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप log a x और देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो y की पावर आ गई 3/2। सही है, इसी तरह यहाँ देखें z के ऊपर जब लगाएंगे तो ये 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। z थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, क्लियर है। इसी तरह देखिए x 5/3, ये आ गया 5/3। सही बेटा, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जब लॉग क्या होता है बेसिस सेम होती है और इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो लेट्स सपोज यहाँ इसकी पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा log a x की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 5/3 हो जाएगा। सही है, क्योंकि डिवाइड में है बेसिस सेम है पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो इसकी जो पावर है x की नीचे वो क्या हो जाएगी ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। क्लियर है बेटा, तो ये आ गया y, इसकी पावर आ गई 3/2। सही बेटा, और ये आ गया z नीचे, z की पावर 2/3। सही बेटा, क्लियर है। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 5/3। नीचे देखिए लेट सपोज कुछ नहीं है 1 है। सही है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 1 3 हो जाएगा और 1 5 5। यहाँ पर जगह कम है, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पर log a x की पावर क्या हो जाएगी, देखिए 3 1 3, ये 3 हो गया माइनस बीच में और 1 5 5 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आ जाएगा 3 1 3, ये आ गया 3 स्टूडेंट। क्लियर है, इसी तरह y की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3/2 और नीचे आ गया z की पावर 2/3। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहां पर देखिए 3 में से 5 में से 3 के 2 बचेंगे तो -2 बचेगा। तो हमारी पावर आ जाएगी log a x की पावर आ जाएगी बेटा -2/3। ऐसे ही आ जाएगा ना -2/3 और y की पावर क्या आ जाएगी 3/2 और z की पावर आ जाएगी स्टूडेंट 2/3। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था जब लॉग आपस में क्या हो मल्टीप्लाई हो तो आप उसको प्लस में लिखते हैं और जब डिवाइड हो तो माइनस में लिखते हैं। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए log a x -2/3 और ये क्योंकि आपस में x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस में लिख रहा हूं प्लस log a y 3/2। क्लियर है बेटा। अच्छा नीचे देखिए डिवाइड हो रहा है तो मैं लिखूंगा माइनस log a z पावर क्या आ जाएगी 2/3। क्लियर है बेटा। अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था एक और प्रॉपर्टी लास्ट में, जब कभी लॉग में पावर आ जाती है तो उस पावर को लॉग से पहले लिखते हैं
तो बच्चों ये देखिए -2/3 log से पहले पावर लिख दी log ax, क्लियर है। इसी तरह ये आ गया +3/2 log से पहले लिख देंगे तो ये आ गया log ay, क्लियर है। ये आ गया हमारी माइनस और ये 2/3 हमने log से पहले लिख दिया log az। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को एक्सरसाइज 2.5 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो स्टूडेंट्स लाजमी कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको फीडबैक देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।